खेल व्यक्ति को जीतने की प्रेरणा देता है। नमस्कार दोस्तों, आज इसी विचार के साथ हम बजरंग पुनिया की जीवनी लेकर उपस्थित हैं। 26 फरवरी सन 1994 में खुदन झज्जर हरियाणा में जन्मे भारतीय पहलवान है बजरंग पुनिया जी, जिन्होंने 2018 के एशियन खेलों में पुरुष वर्गों की 65 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा के फाइनल में जापान के पहलवान ताकातानी डियाची को एक तरफा मुकाबले में 11-8 से शिकस्त दी। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के 9वें पहलवान हो गए। बजरंग ने अपना यह गोल्ड मेडल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित किया। वर्तमान में वह भारतीय रेलवे में राजपत्रित अधिकारी ओडीसी स्पोर्ट्स के पद पर काम करते हैं। पूनिया को अपने गांव में बुजुर्गों का ज्ञान प्राप्त करने में आनंद आता है। चलिए इनके करियर के बारे में जानते हैं। 2013 से इनके करियर की शुरुआत हुई। नई दिल्ली, भारत में सेमीफाइनल मुकाबले में बजरंग पुनिया ने उत्तर कोरिया के ढोंग रोंग हक से 3-1 से हराकर पुरुषों की फ्री स्टाइल 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। राउंड ऑफ 16 में उन्होंने जापान के शोगो मैदा का सामना करते हुए उन्हें 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में उनके प्रतिद्वंदी ईरान के मुराद हसन थे, जिन्हें उन्होंने 3-1 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइड किया। इसी तरह 2013 में ही हंगरी के बुडापेस्ट में बजरंग ने पुरुषों की फ्री स्टाइल में 60 किलोग्राम वर्ग में रेपे चेंज राउंड के माध्यम से कांस्य पदक बाउट के लिए क्वालिफाइंग करके कांस्य पदक जीता। वहां उनकी मुलाकात मंगोलिया के एन खसेसानी न्याम ओचिर से हुई, जिन्हें उन्होंने 9-2 से हराया। 32वें राउंड में उनका सामना बुल्गारिया के व्लादिमीर डावोव से हुआ, जिन्हें उन्होंने 7-0 से हराया। बल्गेरियाई पहलवान के अंतिम मुकाबले के लिए क्वालिफाइड करने के बाद बजरंग ने जापान के शोगो मैदा का सामना किया और वॉक ओवर अर्जित किया। उनका अगला प्रतिद्वंदी रोमानिया का इवान गार्डिया था और रोमानिया पर 10-3 की जीत के साथ बजरंग ने कांस्य पदक के मुकाबले में एक स्थान अर्जित किया। सन 2014 में के राष्ट्रमंडल खेलों में उनकी भूमिका के बारे में जानते हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में उन्होंने कनाडा के डेविड ट्रेम्सले से 1-4 से हारने के बाद पुरुषों की फ्री स्टाइल 61 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। 16वें राउंड में बजरंग ने इंग्लैंड के साशा मध्यचिरका का सामना किया और उन्होंने 4-0 से हराया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के मानो प्लाटजी का सामना किया और 4-1 से जीत हासिल की। नाइजीरिया पहलवान अमान डेनियल सेमीफाइनल में उनके प्रतिद्वंदी थे और उन्हें 3-1 के स्कोर में उन्होंने मात दी थी। इसी तरह दक्षिण कोरिया के इडोकचिन ने ईरान के मसूद इस्माइलाजी जौहरी से 1-3 से हारने के बाद पुरुषों की फ्री स्टाइल 61 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने रजत पदक जीता। राउंड ऑफ 16 में उन्होंने मंगोलिया के तरवुशियांतुंगा तुमेल बिलगाफ का सामना किया और उन्हें 3-1 से हराया। उनके क्वार्टर फाइनल प्रतिद्वंदी ताजिकिस्तान के फरखोदी उस्मान जोडा थे। उन्होंने 4-1 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइड किया। सेमीफाइनल में जापान के नोरियुकी ताकसुताक्सा को 4-1 से हराकर उन्हें पदक का आश्वासन दिया गया। 2014 के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान रखा। कजाकिस्तान में के अस्ताना में बजरंग ने पुरुषों की फ्री स्टाइल में 61 किलोग्राम वर्ग में ईरान के मसूद इस्माइलपुर से 0-4 से हराकर रजत पदक जीता। उसे 16 के राउंड में बजरंग ने दक्षिण कोरिया के ली सेउंग चुल से मुकाबला किया, जिसे उन्होंने 3-1 से हराया। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना जापान के नोरियुकी
ताकसुआ से हुआ, जिसे उन्होंने 3-1 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइड किया। वहां उनका मुकाबला मंगोलिया के नजबंद लगाम से हुआ जिन्हें उन्होंने 3-1 से हराकर पदक जीता। 2015 के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में उनके हाल को जानते हैं। अपने साथी नरसिंह यादव के विपरीत बजरंग पुनिया लास वेगास में टूर्नामेंट में पदक नहीं जीत पाए और 5वें स्थान पर रहे। 32 राउंड में वह मंगोलियाई के बैट बोल्टिन नामिन से मिले, जिन्होंने उन्हें 10-1 से हराया। मंगोलियाई ने 61 किलोग्राम वर्ग में फाइनल मुकाबले के लिए उन्हें क्वालिफाइड कर लिया। बजरंग को रेप चेंज राउंड में लड़ने का मौका मिला। रेप चेंज राउंड में उनका प्रतिद्वंदी यूएसए के रीस हम्फी थे, जिन्हें उन्होंने आसानी से 6-0 से हराया। दूसरा रेप चेंज प्रतिद्वंदी जॉर्जिया से बेका लोमा दूजे था, जिसने एक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः भारतीयों द्वारा 13-6 से हार हुई। उसकी दुर्भाग्य से वह आखिरी बाधा पर गिर गए। कांस्य पदक 6-6 से ड्रा हुआ, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी यूक्रेन के वालिस सुगर ने अंतिम अंक हासिल कर लिया। चलिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2017 के बारे में जानते हैं। 2017 मई में उन्होंने दिल्ली में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दर्ज किया। बजरंग नई दिल्ली में आयोजित नीलामी में JSW के स्वामित्व वाली बेंगलोर फ्रेंचाइजी का दूसरा अधिग्रहण किया था। उन्होंने पहलवान को 29.5 लाख रुपए की राशि में चुना गया। प्री रेसलिंग लीग 10 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 6 शहरों में आयोजित होने वाली थी। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जानते हैं। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्हें तकनीकी श्रेष्ठता से वेल्स के केन चारिंग को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। 2018 के एशियाई खेल 19 अगस्त को उन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने जापानी पहलवान ताकातानी डाइची को 11-8 से हराया। पहले दौर के बाद स्कोर 6-6 पर लॉक हो गया। 2018 के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में जानते हैं। बजरंग ने 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। रजत पदक के बाद उन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व के नंबर 1 का दावा किया। 2019 का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बजरंग ने विश्व चैंपियनशिप में दूसरी बार कांस्य पदक जीता, जिससे भारत ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड किया। 2020 रोम रैंकिंग सीरीज के बारे में जानते हैं। चलिए 18 जनवरी को बजरंग ने रैंकिंग श्रृंखला में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में जॉर्डन ओलिवर को 4-3 से हराया। 2021 में उन्होंने रोम इटली में आयोजित मेट्रोपोलिटन सीरीज रैंकिंग सीरीज 2021 में 65 किलोग्राम स्पर्धा में पदक जीता। चलिए उनको प्राप्त पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2015 में उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब